अगर तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे रास्ते में कभी रुकावट नहीं आएगी और दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं। जिस रूप में रहे, जिस हाल में भी रहे, जो हमारे पास उपस्थित हो, जो रहे उसी को खा पी के हमें रहना है। वाह आडम्बरों से हमें बचना। हमारी जो स्थिति, हमारी जो परिस्थिति हो, कहते ना आदमी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। व्यक्ति तो हर व्यक्ति के पास अगर कोई ऋण कर्ज लेके कोई बहुत कुछ कर सकता है, पैसा रहता भी है, लेकिन दिखावे में आदमी अपने लिमिट के ऊपर बढ़ जाता है। चलिए चार पंक्तियां कहता हूँ कि जिस मिट्टी में गीलापन हो में भी तमाम लोगों को हिम्मत नहीं पड़ती मुझे बुलाने की। संजोग से ये लोग हैं, कुछ संगठन हैं जो मुझे बहुत तवज्जो देते हैं, जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसके लिए मैं यहाँ बैठे सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जहाँ भी मुझे बुलाते हैं जितना हो सकता है उतना हाईलाइट करते हैं, प्रमुखता से मेरे विचार सुनते हैं। कविताएं मैं कई बार कहता हूँ कि काहे दिक्कत मोल ले रहे हैं मुझे बुलाकर। तो अटपट जी भी ऐसे ही हैं कि जो मुझे बुलाते हैं, हिम्मती हैं। और कई बार मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं इन दिनों, क्योंकि कई दिनों में ज़्यादा मेरा दौड़ धूप हो गया है। तो अटपट जी को मैं सादर बुला रहा हूं कि जो भी चाहे अपने मन पसंद रचना। ये कई बार हमको पूरा यूक्रेन युद्ध से जहां भी चाहे ले जाएं, आप स्वतंत्र हैं। शैलेंद्र मोदी अफगानिस्तान वाले में नहीं, लेकिन बंधन पद में हो स्वीकार, चरण सत बंधन पद में हो स्वीकार, चरण सत बंधन पद में हो स्वीकार। बहुत बहुत आभार, मुझको मन आप सबका अभिनंदन। 5 बस दूर, आयु शतक से कदम 5 बस दूर, सुयस यस जिनका है भरपूर। आयु शतक से कदम 5 बस दूर, सुयस यस जिनका है भरपूर। शरीर से लगते हैं बस दूर, शरीर से लगते हैं बस दूर, मगर संतानों में तो उनका नूर, मगर संतानों में तो उनका नूर। शशि सा शीतल आभामयी प्रकाश, शशि सा शीतल आभामयी प्रकाश, सदा ही सच का किया प्रकाश, सदा ही सच का किया प्रकाश। हृदय था पावन तीर्थ प्रभास। बड़ी चर्चा किया था तरकस जी ने तीर्थों के विषय में। हृदय था पावन तीर्थ प्रभास, स्वजन पर सदा कृपा मधुभास, स्वजन पर सदा कृपा मधुभास। और अंतिम का लाइनों में, यस काई चित था पावन परम उदार, यस काई चित था पावन परम उदार, दया की मूरत थे साकार। आज सभा बीच छाई है, हृदय में विराजे अंतिम सांस तक कहाँ उसकी विदाई है। हृदय में विराजे अंतिम सांस तक कहाँ उसकी विदाई है। स्मृतियां अशेष आज याद आती, बरबस रुलाई है, बरबस रुलाई है। और 4 पंक्तियों के साथ समापन की ओर चला जाऊंगा। प्रकृति का निश्चित अटल विधान, प्रकृति का निश्चित अटल विधान, कमल सा पुष्पित है यश गान। प्रकृति का निश्चित अटल विधान, कमल सा पुष्पित है यश गान। चेतना जिनकी पावन दिव्य महान, जिन्होंने जाई विद्युत कमला से संतान, जिन्होंने जाई विद्युत कमला से संतान। स्मृति शेष श्रद्धेय रामजी सिंह जी, स्मृति शेष श्रद्धेय चिंतामण सिंह जी, स्मृति शेष संत बख्श सिंह के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए सादर मंच को नमन। एक आदरणीय कमला सिंह तरकस जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत मैं हरोला की धरती की ओर से करता हूं, आदरणीय दीपक बौद्ध जी की ओर से करता हूं, जो मेरे साथ चलकर आए। और साहित्य जगत के आजमगढ़ ही नहीं, भोजपुरी माटी की एक अमिट पहचान, स्वयं को बेसहारा कहने वाले, लोगों को सहारा देने वाले आदरणीय लोक कायम संस्कृति न्यास के सेवा संस्थान के आदरणीय अध्यक्ष प्रबंधक जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वालिदीन बेसहारा जी का। बड़ा अजीब विधान है, जो यहाँ विद्वान है
वह खुद को गंवार कहता है। मैं आदरणीय बैजनाथ गंवार जी का भी अभिनंदन करता हूँ। नूर जी करता, क्योंकि तरकस के पिता मरे कहाँ, वह तो अमर हो गए। मैं उनकी अमरता को नमन करता हूँ। उम्र कोई भी हो, उम्र कोई हो, पिता का बिछड़ना दुखदाई है। उम्र कोई हो, पिता का बिछड़ना दुखदाई है। श्रद्धा ने जिनकी श्रद्धांजलि सभा यह सजाई है। श्रद्धा ने जिनकी श्रद्धांजलि सभा यह सजाई है। अश्रुपूरित नयन है, अश्रुपूरित नयन है, वाणी में सबके संवेदना समाई है। अश्रुपूरित नयन है, वाणी में सबके संवेदना समाई है। धन्य वह नाम चिंतामणि जो आज अमर यश गाई है। धन्य वह नाम चिंतामणि जो आज अमर यश गाई है। थे वह कलम, थे वह कलम, संतान कमला तरकस सी रोशनाई है। थे वह कलम, संतान कमला तरकस सी रोशनाई है। विमल कीर्त यश सुगंध बन आज सभा बीच छाई है। उनको सुनेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करिए उनको सुनने के लिए। वो हास्य की कविता सुनाएंगे आपको। इसके पहले नगेंद्र जी हैं, नगेंद्र विश्वकर्मा जी, जो अहिरौला क्षेत्र से हैं, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनको लोग डॉक्टर के नाम से जानते हैं एरिया में, और गांव-गांव घर में बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। इनके यहाँ कई बार आने जाने का मौका मिला है आपके कार्यक्रमों में। तो आपसे हम चाहेंगे कि अपनी एक रचना इस मौके पर सुनाएं। नगेंद्र विश्वकर्मा जी। रचना आप सभी लोगों ने सुना, और मैं अभी से क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और बात है क्या, माइक ग्राम वाला चालू करते हैं, इसकी आवाज कुछ चालू कर। के गीत गाती जाती है, एक लहर सी जिंदगी है, रोज आती जाती है। और क्या होता है, सिर्फ 4 पंक्ति खत्म हो जाएगा, सुनिएगा। है दुखों का एक बवंडर, सुख का भी भंडार है दुखों का एक बवंडर, सुख का भी भंडार है सफलता संग विफलता, प्यार भी अंबार है सफलता संग विफलता, प्यार भी अंबार है। ये कभी तो है गिराती, ये कभी तो है गिराती, फिर उठाती जाती है। एक लहर सी जिंदगी है, रोज आती जाती है। एक लहर सी कभी तो है हंसाती, फिर रुलाती जाती है। एक लहर सी जिंदगी है, रोज आती जाती है। एक लहर सी। हम लोग का दिनचर्या कैसे होती है, सुबह उठ के क्या करते हैं, शाम हो जाती है। ये शुरू सुबह से लेकर, ये शुरू सुबह से लेकर शाम तक का है सफर। ये शुरू सुबह से लेकर शाम तक का है सफर। रात भर आराम थोड़ा, फिर नहीं कोई डगर। रात भर आराम थोड़ा, फिर नहीं कोई डगर। व्यक्ति मिट्टी की तरह होना चाहिए कि जिस मिट्टी में गीलापन हो, सांचे में वो ढलती है, और जिस नदिया में लहरें होंगी वही खूब मचलती है।
और तेज हवा में पांव हमारे ठहर ठहर से जाते हैं। मौसम हो अनुकूल अगर तो धड़कन धड़कन चलती है, मौसम हो अनुकूल। चलिए जीवन के ऊपर कुछ चंद करके सिर्फ दो बंदों का एक गीत है हमारा, सुनिएगा। जीवन कैसा है, आज बाबूजी गए हैं, कल हम लोग की भी पारी आएगी। ऐसे वर्षों से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसी आने और जाने के बीच का जो समय है उसी को हम लोग जिंदगी कहते हैं। सुनिएगा। एक लहर सी जिंदगी है, रोज आती जाती है। एक लहर सी जिंदगी है, रोज आती जाती है। एक लहर सी जिंदगी है, रोज आती जाती है। जिस रूप में रहे, जिस हाल में भी रहे, जो हमारे पास उपस्थित हो, जो रहे उसी को खा पी के हमें रहना है। वाह आडम्बरों से हमें बचना। हमारी जो स्थिति, हमारी जो परिस्थिति हो, कहते हैं आदमी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। व्यक्ति तो हर व्यक्ति के पास अगर कोई ऋण कर्ज लेके कोई बहुत कुछ कर सकता है, पैसा रहता भी है, लेकिन दिखावे में आदमी अपने लिमिट के ऊपर बढ़ जाता है। चलिए चार पंक्तियां कहता हूँ कि जिस मिट्टी में गीलापन हो, मिलाते नहीं जाने वाले, और दोस्ती दुश्मनी की नूर उन्हें फिक्र कहाँ। दोस्ती दुश्मनी की नूर उन्हें फिक्र कहाँ। कोई भी रिश्ता निभाते नहीं जाने वाले, आह पर कान लगाते नहीं जाने वाले। लाख आवाज दे आते नहीं जाने वाले। से देश से दुनिया से चले जाते हैं, कुछ किसी को भी बताते नहीं जाने वाले। ऐसे जाते हैं कोई रूठ के जाए जैसे, ऐसे जाते हैं कोई रूठ के जाए जैसे। दिल से लेकिन कभी जाते नहीं जाने वाले, आह पर कान लगाते नहीं जाने वाले। लाख आवाज दे आते नहीं जाने वाले। मैंने देखा है कि वापस न कभी आते हैं, मैंने देखा है कि वापस न कभी आते हैं। आह पर कान लगाते नहीं जाने वाले, आह पर कान लगाते नहीं जाने वाले। लाख आवाज दे आते नहीं जाने वाले, आह पर कान लगाते नहीं जाने वाले। लाख आवाज दे आते नहीं जाने वाले। गांव से देश से दुनिया से चले जाते हैं, गांव से देश से दुनिया से चले जाते हैं। कुछ किसी को भी बताते नहीं जाने वाले। कबीरदास का एक दोहा याद आ रहा है। कबीरदास ने कभी कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाता हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाता हाथ, जो घर तुमको आप नहीं चले हमारे साथ। पितरकर जी आज वही कार्य कर रहे हैं। बाबूजी की पावन स्मृतियों को नमन करता हूँ। शायद है गांधी जी से बात हुई है, ऐसे पत्र अभी भी इनके संग्रहित हैं और उनको हमारे गांव के लोगों ने छोटा समझ लिया क्योंकि उन्होंने मंदिर नहीं बनवाया, वो पूजा नहीं सुने, सत्यनारायण बाबा की कथा नहीं सुनी, फिर लोकीनाथ की कथा में गांजा नहीं पिए, इसलिए लोग समझते हैं
वो तो कोई पता नहीं कैसे आदमी थे, क्या थे नहीं पता। उनके घर वाले भी उनको नहीं पहचान पाए। तो मैंने उनको खोज करके तलाश करके, उनके घर में लोग बड़े बड़े हैं, लखनऊ में होटल है, कोतवाल है, बड़े बड़े सब लोग हैं, उनके दामाद सीएमओ रहे, सब चीजें रही। तो मैं खोज करके तलाश करके इस चित्र को स्थापित किया हूँ। तो गांव वालों को बताना चाहता हूँ, यहाँ छत्री परिवार का एक भी नौजवान नहीं दिख रहा है। लोगों की डर है कि मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, और मैं बता रहा हूँ कि जो भी मुझसे जुड़ेगा वो अरबपति बनेगा और वो दुनिया में जिंदा रहेगा, वही जिंदा रहेगा। बाकी लोग गीता में अर्जुन की तरह से उनसे क्या मैं लड़ूं, वो सब तो तुमने बता दिया कि सब तो समाप्त है, निमित्त मात्रम भव शब्द साचिना। तो संत भक्त सिंह गहलोत ये चंडेसर के रहने वाले थे, और एक दिन इनका फोन आया जब हमारी ये किताब उस समय के मुख्यमंत्री ने विमोचित किया था, और उसके बाद उनके हाथों तक पहुंची, उनका फोन आया कि आपने अच्छा किया। नहीं, ये किताब नहीं थी, वो लोहिया जी पर। तो उन्होंने कहा कि आपने अच्छा किया, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आपने कभी गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जाना, बाबा साहब के बारे में कुछ पढ़ा? तो मैंने कहा कि थोड़ा तो जरूर जाना पढ़ाई के दौरान, लेकिन ज्यादा नहीं जाना। तो उन्होंने कहा कि उस पर कुछ काम करिए, वो असली काम है, जरूरी काम है। तो फिर मैं इनसे मिला। इनसे मिलने के बाद जो मेरी आज प्रगति है, मैंने विपස්සना किया, बुद्ध का अध्ययन किया, बाबा साहब का अध्ययन किया। यहाँ राजेंद्र यादव जी पीछे बैठे हैं, जो बचपन में कभी मुझे किताब दिए थे। आपको आचरण चाहिए, सदाचार चाहिए, तब आपको धार्मिक कहा जाएगा। और यहाँ आप दारू भी पीजिए, और एक तो चाहे काला कपड़ा पहन लीजिए, लाल कपड़ा पहन लीजिए, कोई बाबा बन जाइए, जय वह बोलिए, 10 तो आपके शिष्य हो जाए, तो आपका काम चल जाएगा। तो हमें ये देखना। तो अयोध्या को कब अयोध्या कहा गया? जब वहां का किसी के अंदर, जब यहाँ कोई ऐसा साधक रहेगा जो अपने भीतर के अंतर द्वंद को शांत कर दे। भीतर एक युद्ध छिड़ा हुआ है, किस चीज का? लोभ, लालच, मोह, माया, अहंकार, अंधकार, इन सब चीजों का युद्ध छिड़ा हुआ है। जो इस युद्ध को शांत कर देता है, उसकी शरीर ही अयोध्या हो जाता है। हमारी शरीर ही तीर्थ है, ये हमारे तीर्थंकर बता गए। जैन धर्म में जो सबसे ऊपर जाता था उसको तीर्थंकर कहा जाता था। यह शरीर तीर्थ, इसकी साधना करनी होगी। इसमें कई सारे चक्र हैं, शरीर से नीचे से ऊपर तक, उस चक्र से बाहर निकले। ये चक्र नगरम है। लिए अर्पित करते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए एक कुंडलियाँ छंद सुना रहा हूँ अभी कि कंचन काया कामिनी, कंचन काया कामिनी कर संचित हर्षाय। कंचन काया कामिनी कर संचित हर्षाय, होए जेब नहीं कफन में हाथ पसारे जाए। हाथ पसारे जाए नहीं फिर भी मन माने, ज्ञानी राजा रंक संत सारे दीवाने। काट पट कबीराय कल्पतरु सत्य अकिंचन, अब फैलाकर पाखंड लूटते वंचक कंचन। फैलाकर पाखंड लूटते वंचक कंचन। मैं हूँ मतवा, आदि शक्ति की सूक्ष्म शक्ति। मैं हूं ठाकुर सूबेदार सिंह। हमारी मां ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाया था, देश से उन्हें भगाने के लिए। मैंने अपने भाई हवलदार सिंह को अंग्रेज अफसर को गोली मारने में मदद की। मैं हूं ठाकुर हवलदार सिंह। मैंने अंग्रेज अफसर को गोली मारी थी, भारत माता को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए।